माई हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम दुबे। खबर दिन भर पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में हालात हुए तनावपूर्ण, इमरान समर्थकों का मार्च हुआ हिंसक, 4 रेंजर्स की मौत, शूट एंड साइड का ऑर्डर जारी। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल, रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमला, इस्कॉन ने की भारत सरकार से दखल की अपील। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ी, चेन्नई के अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द के चलते अस्पताल में हुए थे भर्ती। संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान, 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति ने जारी किया खास सिक्का। पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चंडीगढ़ नाइट क्लब के बाहर 2 धमाके, सेक्टर 26 में नाइट क्लब के पास हुए धमाके, रैपर बादशाह का बताया जा रहा क्लब, मामले की जांच पड़ताल कर रहा प्रशासन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। भाजपा और शिवसेना के बीच में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान। रोहतक पुलिस ने कुख्यात राहुल बाबा गैंग का शार्प शूटर पारस मलिक को किया गिरफ्तार, 25,000 के इनामी बादशाह को किया काबू, 3 अन्य बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। संविधान दिवस पर कुरुक्षेत्र में मनाया गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल, संविधान के विषयों को लेकर दी गई जानकारी। 100 से ज्यादा बसों की कमी झेल रहा कुरुक्षेत्र रोडवेज, खटारा बसों में ही करना पड़ेगा सफर, दूसरे डिपो से भी लाई गई खटारा बसें। सचिन तेंदुलकर से आगे निकले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय, यशस्वी यहां पहले ही टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले तीसरे भारतीय। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शाहबाज सरकार के खिलाफ पीटीआई ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर जो सैकड़ों समर्थक हैं वो इस्लामाबाद में घुस गए हैं। इमरान समर्थकों की भीड़ ने पाक रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया और इस घटना में 4 रेंजर्स की मौत बताई जा रही है और हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इमरान खान की जो पत्नी है बुशरा बीवी इस आंदोलन की कमान संभाल रही है। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सेना की तैनाती की गई है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से भी हजारों लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान में हालात ठीक वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान देखे गए थे। अशांति और आतंकवादियों को सख्ती से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में देखते ही गोली मारने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। भारत के एक और पड़ोसी देश मुल्क बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, जहां चटगांव में बीते दिन इस्कॉन के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद स्थिति बिगड़ती जा रही है और गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। बीती देर रात को हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में विशाल मशाल रैली निकाली थी। शाहबाग में एक सभा के दौरान चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ था और कई घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के संविधान के 75 साल पूरे हो चुके हैं और पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। इस आयोजन की जो थीम है वो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई थी और संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी की गई। 2 किताबों जिसमें कि भारतीय संविधान एक निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। इस आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए हैं। बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ और यहाँ सेक्टर 26 में एक क्लब के पास मंगलवार सुबह 2 जोरदार धमाके बताए गए। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है और शुरुआती जानकारी में पता चला है कि देसी बम से जो है वो धमाके किए गए। हालांकि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है और जानकारी की अगर माने तो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में देओरा नाम से एक क्लब है। यहाँ पर मंगलवार तड़के 4 बजे के करीब 2 युवक बाइक सवार होकर आए थे और इस दौरान उन्होंने 2 देसी बम मौके पर फेंके और फरार हो गए। इस दौरान 2 ब्लास्ट हुए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई है। सीएफएसएल की टीम जो है वो मौके पर जांच पड़ताल करती पाई। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सूबे का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मंथन फिलहाल जारी है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मौजूदगी में इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया।
एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और महाराष्ट्र सीएम के नाम पर राजनीतिक मंथन के बीच शिवसेना नेता दीपक केसरकर का ये कहना है कि सीएम शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक केयर टेकर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक व एसी बसों की बाट जो रहे लोगों को जो है अब रोडवेज की खटारा बसों में ही सफर करना पड़ेगा। पहले ही जो है ये डिपो 100 से ज्यादा बसों की कमी झेल रहा है और सड़कों पर जो अन्य डिपो से बसें लाई गई है वो भी खटारा ही है। डिपो की 48 नई बसें और बीएस जो है बसों को एनसीआर में आने वाले रोहतक, जींद और भिवानी भेज दिया गया है। इसके बदले में संबंधित डिपो से खटारा बसें कुरुक्षेत्र भेज दी गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो सीएम सिटी का ताज तो मिल गया है, लेकिन जन सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के हर संभव प्रयास के दावे किए जा रहे हैं। परिवहन सेवाएं जो है वो कमजोर दिख रही हैं और कर्मचारियों से लेकर आम लोगों के बीच में जो है वो चर्चा का माहौल बन गया है। बात क्रिकेट जगत की कर लेते हैं, जहां टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली लगातार नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। खासतौर पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के तो एक रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हुए हैं और कानपुर के ग्रीन पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। वैसे तो भारत के सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले ये मुकाम को छुआ था, लेकिन विराट कोहली अब उनसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने सबसे तेज इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। सचिन तेंदुलकर से बहुत कम पारियों में ये कारनामा विराट कोहली ने कर दिखाया है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे किए थे, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचने में करीब 623 पारियां लगी थी। बात अगर विराट कोहली की कर लें तो उन्होंने अपने 27,000 रन केवल 594 पारियों में ही पूरे कर लिए हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर से पूरी 29 पारियां पहले। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे अलविदा लेते हैं। बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।